Jai Hind little learners, hope everyone is fit and fine. All of you are learning well. So the topic of today's video is worksheet number 4. Solve the following word problems. इसका A part है. In an examination, 29,456 candidates passed while 57,281 candidates failed. How many candidates appeared for the examination? इसमें कैंडिडेट्स किसे बोला गया है? जो जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं, और जो बच्चे पास हो गए हैं वो कितने हैं? 29,456. और जो बच्चे फेल हो गए हैं वो है 57,281. क्या अब हमने ये बताना है कि टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था. ठीक है, अपीयर्ड फॉर मतलब कि एग्जाम में कितने बच्चे आए थे, बैठे थे. तो जब भी आपको किसी भी सम में टोटल नंबर पता करना हो, ठीक है, कि ऑल ओवर कितना था, ऑल ओवर क्या था नंबर, ठीक है, तो उसमें आपको ऐड करना होता है, हमेशा उसमें प्लस करना होता है. ऑलराइट, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. कैंडिडेट्स पास्ट इक्वल्स टू 29,456. ऑलराइट, उसके बाद है कैंडिडेट्स failed is equals to 57,281. Total candidates appeared. ठीक है, total candidates appeared. कितने बच्चे बैठे, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स अटेम्प्ट किया, इसको हम प्लस कर लेंगे. ऑलराइट, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे और इसे प्लस करेंगे. 6 + 1 7, 5 + 8 13 का 3 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी में चला जाएगा. 4 + 2 6 एंड 1 कैरी वाला 7. 9 + 7 16, 6 1 कैरी. 2 + 5 7 और 1 कैरी का ऐड हो जाएगा 8. तो क्या आंसर आ गया? 86,737. तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 10 86,737 candidates appeared in the examination. B part is in a library. ठीक है. In a school library, there are 11,250 science books, 21,312 maths books, and 20,143 Hindi books. Find the total number of books in the library. ये देखिए यहाँ पर टोटल नंबर कह रही है ना. जहाँ पे भी आपको टोटल नंबर ऑफ समथिंग बताना है, आपको वहां पर जो आपको नंबर्स दिए हैं वो एडेंट्स माने जाएंगे और उन्हें ऐड करना है. ऑलराइट, चलिए सम सॉल्व कर लेते हैं. अब इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे हम. Science books is equals to 11,250. Maths books is equals to 21,312. Hindi books is equals to 20,143. Total books is equals to, अब इन तीनों को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है. ऑलराइट, ये तीनों एडेंट्स हो गए आपके. ये देखिए 0 + 2 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10 0 1 कैरी ओवर. 2 + 3 5, 5 + 1 6 एंड कैरी ओवर का 1 7. 1 + 1 2, 2 + 0 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5. इस तरह से यहाँ पे आंसर आ गया 10. देयर आर 52,705 बुक्स इन द school library. Alright.
Let's move on to sum number 3 or C part of the worksheet 4. In a school, there are 1,752 students in primary classes, 1,825 in middle classes, and 1,790 in senior classes. Find the total strength of the school. ठीक है, जो प्राइमरी क्लासेस हैं वहाँ उसमें है 1,752 स्टूडेंट्स, मिडिल क्लासेस में है 1,825 स्टूडेंट्स और सीनियर क्लासेस में है 1,790 स्टूडेंट्स. तो हमें अब पूरे स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ बतानी है. ठीक है, कि अब इस सम की स्टेटमेंट बना लेते हैं. स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस इज इक्वल टू 1,752. स्टूडेंट्स इन मिडिल क्लासेस में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 1,825. स्टूडेंट्स इन सीनियर क्लासेस 1,790. Total strength of the school is equals to, प्लस कर लेंगे 2 + 5 7, 7 + 0 7, 5 + 2 7, 7 + 9 16, 6 1 कैरी, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 में 1 कैरी का ऐड कर देंगे 23, इसका 3 आ जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा कैरी. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 कैरी का ऐड करेंगे आएगा 5. Thus the total strength of the school is 5,367 students. All right. So the D part is a table costs rupees 3,690, whereas an Almira costs rupees 12,810, more than the cost of the table. ठीक है. Find the total cost of both the table and Almira. देखिए यहाँ पर आपको टेबल की कॉस्ट दी हुई है. ठीक है, इस सब को समझ के करना है. बिल्कुल आपको टेबल की कॉस्ट गिवन है और जो अलमीरा की कॉस्ट है वो आपको बताया जा रहा है कि अलमीरा की कॉस्ट टेबल की कॉस्ट से 12,810 रुपीज और ज्यादा है. ठीक है, यानी कि अलमीरा 12,810 रुपीज ज्यादा महंगी है, ज्यादा कॉस्टली है टेबल से. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि टेबल की जो कॉस्ट है गिवन 3,690, उसमें हम अगर 12,810 और ऐड करेंगे तब हमें अलमीरा की कॉस्ट पता लगेगी. उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टेबल एंड अलमीरा, हमें टेबल और अलमीरा दोनों की कॉस्ट एक साथ बतानी है. ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया कि आप किसी शॉप पर जब टेबल और अलमीरा लेने गए हैं तो आपको शॉपकीपर ने बोला कि टेबल जो है वो है 3,690 रुपीज का और अलमीरा जो है वो टेबल से 12,810 रुपीज ज्यादा महंगी है. ठीक है, तो उसके बाद उसने जब बिलिंग की है तो उसने अलमीरा और टेबल दोनों की टोटल कॉस्ट लगा के आपको बिल बना के बता दिया. तो आपने ये वाला सारा काम इस सम में करके दिखाना है. ऑलराइट, चलिए सम शुरू करते हैं. सो दिस इज डी पार्ट ऑफ टेबल कॉस्ट. राइट, कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू, कितनी कॉस्ट है टेबल की? 3,690 रुपीज. ऑलराइट, कॉस्ट ऑफ अलमीरा more than table. All right. So cost of अलमीरा कितनी है जो कि टेबल से कितनी ज्यादा है? कॉस्ट ऑफ अलमीरा 12,810. All right. So cost of अलमीरा, इसलिए so cost of अलमीरा, अलमीरा की कॉस्ट हम निकाल लेंगे. ठीक है, ऐड करेंगे. कितने रुपीज है कॉस्ट ऑफ अलमीरा? 0 + 0
0, 9 + 1 10, 0, 1 कैरी ओवर में चला गया, 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 का 5 नीचे और 1 कैरी ओवर में, 3 + 2 5, 5 + 1 6, और यहाँ पर 10,000 में ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे और नीचे है 1, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। आ गई अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ एल्मीरा क्या आ गई, 16,500 रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ एल्मीरा आ चुकी है। तो अब हम टेबल और एल्मीरा दोनों की कॉस्ट पता करेंगे। अब यहाँ पर आप करेंगे कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू ₹3,690, कॉस्ट ऑफ एल्मीरा, कॉस्ट ऑफ एल्मीरा आपने कितनी निकाली है, ₹16,500। ऑलराइट, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस कर लेंगे हम, 0 + 0 0, 9 + 0 9, 6 + 5 11, 11 का 1 नीचे आएगा, 1 कैरी ओवर में, 3 + 6 9 और 1 10, 0 और 1 कैरी ओवर में चले जाएगा, 1 प्लस कैरी ओवर का 1 ऐड होके हो जाएंगे 2। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल एंड एल्मीरा इज 20,190 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे दस द टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल एंड एल्मीरा is ₹20,190। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने देखा कि इस सब में हमने 2 बार ऐड किया है, दोनों बार एडिशन किया है। ठीक है, पहले हमने एल्मीरा की कॉस्ट निकाली, टेबल की कॉस्ट में 12,810 रुपीज और ऐड किए और हमारे पास एल्मीरा की कॉस्ट आ। उसके बाद जब हमने बिलिंग करनी है तो हमने टेबल और एल्मीरा की दोनों की कॉस्ट को आपस में ऐड कर लिया और फिर इन दोनों की टोटल कॉस्ट निकाल ली। The E part is Raman purchased a house. Raman purchased a house. Alright. ये देखिए पार्ट ई है, Raman purchased a house for ₹6,65,700. He spent ₹2,09,75 on its repairs. Find the amount he spent in all. ठीक है, रमन ने जो हाउस है वो खरीदा है 6,65,700 का और स्पेंड किए, खर्च किए हैं इसकी रिपेयर्स पे। ठीक है, और घर को जो कहीं कुछ टूटा फूटा था उसकी रिपेयर कराने में 2,975 रुपीज उसने स्पेंड किए हैं। तो फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट इन ऑल, टोटल अमाउंट हमें पता करना है कि उसने कितने टोटल पैसे खर्च किए। ठीक है, इन ऑल मीन्स भी टोटल ही होता है। इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ हाउस is equals to ₹6,65,700. all right, spent on repair rupees 2,000, spent on repair is equals to ₹2,975. all right, स्पेंट इन ऑल। ठीक है, ऑल ओवर कितना खर्चा किया उसने, रमन ने, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0 में 5 ऐड करेंगे, 5 आ जाएगा, 0 में 7 ऐड करेंगे, 7 आ जाएगा एज इट इज, 7 में 9 ऐड करेंगे, 16 आएगा, 16 का 6 नीचे, 1 कैरी ओवर, 5 + 2 7, 7 में कैरी ओवर का 1 ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा, 6 के नीचे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 6 एज इट इज आएगा, और लैक्स में भी यहाँ नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये भी 6 एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला। तो ये हो गया 6,68,675। तो इसका आंसर आ गया, सो रमन स्पेंड ₹6,68,675 इन ऑल। ऑलराइट, तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 4 यूनिट 2 की वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई हो और आप इसे घर में प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ध्यान से समझिए सम्स को। जब तक आप सम्स की स्टेटमेंट को जब तक आप सम को अच्छी तरह समझ के नहीं करेंगे ना, समझेंगे नहीं, तब तक आप स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। ऑलराइट, और जितनी हो सके स्टेटमेंट को शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कीजिए और सम को बिल्कुल क्लियर कीजिए। ऑलराइट,
हर एक एडेड एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली वर्कशीट्स में सिखाया हुआ है। तो ये वाली वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।